रांची से खबर है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया गया है और इसके होने के बाद धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम हेमंत सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद। हर किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है। पुरानी पेंशन योजना लागू होना जरूरी था। झारखंड के विभिन्न वर्ग व पदों पर कार्यरत कर्मी एक लंबे समय से पुरानी पेंशन पुनर्बहाल करने के लिए प्रयासरत रहे, किंतु वर्तमान सरकार द्वारा ही उनके परिश्रम का फल प्रदान किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से हम सरकारी सेवकों के साथ साथ हमारे परिजनों में भी खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और सरकार ने यह वादा पूरा किया। न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि सभी जरूरतमंदों को पेंशन मिले, इसके लिए सरकार ने अभियान चलाया और आज पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। इस सरकार ने न सिर्फ यह सपना दिखाया पर इसको पूरा भी किया। एक स्वस्थ लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंगों में से एक कार्यपालिका के रूप में राज्य का सचिवालय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार का ब्रेन सेंटर कहे जाने वाले सचिवालय में नीति निर्धारण अर्थात पॉलिसी फॉर्मुलेशन एवं उसके क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने में सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की एक अहम भूमिका रहती है। भारतीय संविधान के तहत कानून एवं अधिनियम की व्याख्या से हमारी सेवा के पदाधिकारियों का ज्ञान एवं जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संचिकाओं में नियम की सूक्ष्म व्याख्या एवं समीक्षा उसके निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। राज्य के सतत विकास के लिए हमारे पदाधिकारियों का सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सही व्याख्या से राज्य सरकार को निर्णय लेने में सुविधा होती है। एक छोटी सी गलत व्याख्या राज्य सरकार पर करोड़ों अरबों वित्तीय बोझ डाल सकती है, परंतु राज्य के सीमित संसाधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी लोगों को योजना का लाभ मिल सके, यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहा है। 21वीं शताब्दी के बदलते डिजिटल वैश्विक परिवेश में कम से कम समय में राज्य सरकार को नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन हेतु सहयोग करने के लिए हमारे पदाधिकारी तकनीकी रूप से पूर्णतः निपुण हैं। हमारी सेवा के अधिकांश पदाधिकारी जमीनी स्तर से जुड़े रहने के कारण एक आम गरीब जनता के दुख दर्द को समझते हैं। इसलिए संचिकाओं में इसकी हर समीक्षा में एक सॉफ्ट कॉर्नर राज्य के अंतिम व्यक्ति के लिए सदैव विराजमान रहता है। जिस तरह राज्य सरकार सभी संवेदनशील मामलों में राज्य हित में निर्णय ले रही है, उनके सभी निर्णयों में सचिवालय सेवा के सभी पदाधिकारी साथ हैं एवं राज्य सरकार को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि राज्य के विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी पूरी क्षमता, तन्मयता और मनोयोग से अपना 100% सहयोग राज्य के विकास में देंगे। धन्यवाद। तो सीएम सोरेन की बहाल पुरानी पेंशन व्यवस्था के बाद धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है और लिहाजा झारखंड सचिवालय सेवा संघ एवं झारखंड विधानसभा सचिवालय का ये कार्यक्रम है। धन्यवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभार्थियों ने उनका धन्यवाद दिया, क्योंकि पुरानी पेंशन जो योजना थी वो बहाल की गई है और लिहाजा उसके बाद तमाम पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान की लहर है। निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी जीत है, बड़ी खुशी है और आज धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं और लाभार्थियों ने धन्यवाद मुख्यमंत्री का दिया है और यही कार्यक्रम का आयोजन है। कार्यक्रम का टॉपिक भी है धन्यवाद, उनका कार्यक्रम में किया जा रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने पर जोगेंद्र प्रसाद, साथ ही सभी उपस्थित कर्मियों को मंच की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश राव जी आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा झारखंड सचिवालय सेवा परिवार के महासचिव श्री पीके कुमार सिंह को, वो आए और अपना संबोधन दें। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के धरती पुत्र, उनके साथ बगल में बैठे हुए हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। जब हम लोगों ने अचानक में ये कार्यक्रम तय किया था तो कुछ समस्याएं बीच में आई, कैसे होगा कार्यक्रम, कैसे होगा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि एकदम शॉर्ट नोटिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी और बीच में हम लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या आप लोग डिमांड रखिएगा। तो हमारा कहना है कि जो हमारा डिमांड होगा वो हम लोग मिल के देंगे। उसी तरीके से जब 2 साल बीते, कोरोना का धुंध जब छटा, तब हम लोगों ने अपने जो कार्य योजना कोरोना के बीच में घर जब सब लोग बैठे हुए थे, उस समय यही सारी चीजें, योजनाएं, कैसे कौन सी योजना, कहां संसाधन, कितनी कार्य किए जा सकते हैं, किस तरीके की कार्य करने पड़ेंगे पहली प्राथमिकता पर, उनको हम लोगों ने चुनना प्रारंभ किया। पुराना पेंशन की मांग आप लोगों की पहले से रही है। मैं आपको बताऊं, पुरानी पेंशन की मांग पूरे भारतवर्ष में चुनाव के दौरान अगर किसी ने कर्मचारियों को वादा किया था तो ये वादा हमने कर्मचारियों को किया था। वो तो कई सरकारें बने, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने तो कायदे कानून बनाए कि हम पुरानी पेंशन स्कीम देंगे। हमने तो पहले ही आपको घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस विषय पर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे अब वो चिंता भी है, ये भी जरूरी है चिंता, बगैर आगे चलना भी बेहतर नहीं होता और उचित भी नहीं है। इन सब का आकलन करते हुए यह हमने निर्णय लिया है कि इसका नफा, इसका नुकसान, इसका आने वाला समय में प्रभाव, इन सभी का आकलन करते हुए हमने ये निर्णय लिया और आज ये निर्णय आपको मालूम होगा कि गुजरात के चुनाव में भी मुद्दा बना पड़ा है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। यह मुद्दा गोवा में भी और भी राज्यों में बड़ी तेजी से कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ये बुढ़ापे का सहारा है, सही में आज के इस जमाने में आने वाला समय